नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको 20 ऐसे जीके जीएस लाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका 1 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त, चौथा ऑप्शन है 28 फरवरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु और कर्नाटक, चौथा ऑप्शन जम्मू और कश्मीर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आपका है राम प्रसाद विलियम्स, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद विलियम्स। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के सुराज और स्वराज्य के पक्ष में संघर्ष करने वाले नेता कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है कोचीन, मुंबई, चेन्नई, कनाडा, कंडाला। ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन में है बंदरगाह, सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है कोचीन। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद का लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राजा ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 8 क्वेश्चन हो चुका है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय गणराज्य के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के नदियों की माँ के रूप में कौन सी नदी को जानी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 अगस्त 2019 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो 20 भाग हैं कि 22 की 25 की 30? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 भाग हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में महाराणा प्रताप के विजय युद्ध में शामिल हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 56 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1556। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को भारत का रत्न कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को कि गुजरात को कि पंजाब को कि केरल को? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की संस्था संस्थापना कब की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1935 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
स्थापना। का अगला सवाल है, भारत के उधार के पैसे शब्द का संदर्भ किससे संबंधित है? उधार के पैसे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत के ऋण से। आपका ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गृह विज्ञान संस्था कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष नहीं, आपका ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय भूभौतिक संस्था। ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में गंगा नदी पर पहला जल विद्युत परियोजना कब स्थित था? तो आपका उत्तर हो जाएगा फरक्का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फरक्का। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1932 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 22। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 भाषा। एक सवाल है आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। आगे मिलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।